रहीम। आज के लेक्चर में हम गेट और पोस्ट की एपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप गेट और पोस्ट की एपीआई के बारे में डिफरेंस नहीं जानते तो आप मेरा रिएक्ट जेएस का जो लेक्चर है वो ज़रूर देख लें। आज के लेक्चर में हम गेट और पोस्ट की एपीआई को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो अभी मैं आपके सामने एक एपीआई ओपन कर रहा हूँ, ये देखें। एपीआईज़ थोड़ा सा मैं आपको इस लेक्चर में भी बता देता हूँ एपीआई से क्या मुराद है। ये गेट की एक एपीआई है। कोरोना वायरस के केसेस के बारे में ये हमें बता रही है। ये देखें, कंफर्म्ड केसेस इतने हैं और डेथ इतनी है और लोकेशंस यानी कंट्री वाइज ये सारी डिटेल हमें बता रही है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ये गेट की एपीआई है। गेट और पोस्ट में बेसिक डिफरेंस यही है कि गेट की एपीआई हम कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज़ करते हैं और पोस्ट की एपीआई हम सर्वर पे कुछ पोस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसकी डिटेल में जाएँ तो गेट की जो एपीआई होती है, ये देखें आप यूआरएल देख रहे हैं, इसमें कुछ डेटा एम्बेड हुआ होता है लाइक V2 लोकेशंस। तो ये यूआरएल के साथ जो डेटा जाता है वो गेट की एपीआई होती है। पोस्ट की एपीआई में ये डेटा यूआरएल के साथ नहीं जाएगा, बल्कि ये लोकेशंस या जो भी इसमें आप डेटा भेजना चाह रहे हैं वो आप बॉडी के साथ एम्बेड करके भेजेंगे, जो ब्राउज़र में नज़र नहीं आ सकता। तो पोस्ट की एपीआई जो है वो सिक्योर है थोड़ी सी। इसके अलावा अगर आप पोस्ट की एपीआई से डेटा गेट करना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो पोस्ट की एपीआई जो है वो डेटा गेट करने के लिए नहीं बनी। उसको बेहतर ये होता है आप उसको पोस्ट करने के लिए ही यूज़ करें। तो ये सिंपल एक एपीआई है, गेट की एपीआई है। इसको हम ब्राउज़र में हिट करते हैं तो ये हमें रिज़ल्ट्स देती है। ठीक है। इसके अलावा एपीआईज़ या वेब सर्विसेज के बारे में आपको एक और बात बता दूँ। बेसिकली आप किसी वेबसाइट से या किसी थर्ड पार्टी से कोई डेटा गेट करना चाह रहे हैं और अपनी ऐप में शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एपीआईज़ यूज़ होती है। तो लाइक ये कोरोना वायरस है, आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप अपनी ऐप में कोरोना वायरस के केसेस को दिखाने के लिए आप पूरी टीम बिठाएं जो वर्किंग करे, न्यूज़ कलेक्ट करे और फिर आप जाके ऐप में शो करें। नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, किसी थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट से कोरोना वायरस की एपीआईज़ ले लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, वहाँ से आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब किस्सा मुख्तसर ये है कि ये यूआरएल है, इस यूआरएल को हमने रिएक्ट नेटिव के कोड में रन करना है। इन शॉर्ट, रिएक्ट नेटिव के कोड में इसको रन करना है ताकि ये जो हम ब्राउज़र में हिट कर रहे हैं जो यूआरएल, ये हम कोड में हिट करें और कोड में आउटपुट आए और ये जो सारा रिज़ल्ट्स हैं ये हमें रिएक्ट नेटिव के कोड में मिल जाए। उसके बाद हमारी मर्ज़ी होगी कि इसमें से हम कौन कौन सा डेटा जो है वो फ्लैट लिस्ट में या जहाँ पे भी शो करना चाहें, ये फिर हमारी अपनी नीड के ऊपर है। तो अब आ जाएं, सिंपल सी एक ऐप है, ये इसकी आउटपुट है। मैंने आई एम टेस्टिंग एपी के नाम से एक नई ऐप बनाई है। इसके कंपोनेंट डिड माउंट में आप देखें, ये सिंपल सा कोड है, वेरी सिंपल। आप लिखेंगे रिटर्न, कोई आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे रिटर्न फेच और यहाँ पे आप ये यूआरएल जो है आके पेस्ट कर देंगे। ये यूआरएल है, ब्राउज़र से लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये जेसन में कन्वर्ट हो रहा है रिस्पॉन्स से मुराद ये रिस्पॉन्स। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग API रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स जेसन। अब ये रिस्पॉन्स जेसन जो है आउटपुट हमारी आई है, इसके अंदर इस वेरिएबल में ये सारा डेटा मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल का मतलब क्या होता है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कंसोल है। यहाँ पे इतना व्यू अच्छा नहीं है, आप इसको एक्स कोड में अगर देख लें, अगर आप iOS के यूज़र हैं तो रिस्पॉन्स जेसन API रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू दिस। या आप और से देखिए तो पता चलेगा, लेटेस्ट कंफर्म्ड केसेस देख रहे हैं, ये लोकेशंस। तो एक और चीज़ यहाँ समझ लें जो मैंने पहले भी बताई है, ये जो करली ब्रेसेस होती है ना, ये डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी से मुराद आप टेक्निकली डिक्शनरी ही यूज़ करते हैं हम ये। और ये जो एंगल ब्रैकेट होती है, ये बेसिकली अरे को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब है लोकेशंस के अंदर एक पूरी अरे पड़ी है। तो ज़रा इसको गेट करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने रिस्पॉन्स जेसन गेट किया ना, अब हम गेट करते हैं कंप्लीट लोकेशन अरे। API रिस्पॉन्स लोकेशन
अरे इज इक्वल टू, कहाँ पर ये रिस्पॉन्स जेसन, रिस्पॉन्स जेसन के अंदर नहीं, ये होगा रिस्पॉन्स जेसन के अंदर डॉट लोकेशंस। चलिए चेक करते हैं। डॉट लोकेशन एपीआई रिस्पॉन्स अरे के अंदर डॉट लोकेशंस, चेक करते हैं। ये देखिए एपीआई रिस्पॉन्स लोकेशन इस, ये पूरी अरे हमें मिल गई। ठीक है, हो सकता है सम टाइम ये होता है आपको सारा डेटा नहीं रिक्वायर्ड होता, सिर्फ लोकेशंस ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह गेट किया। बिलफर्ज आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए, लेटेस्ट, तो आप लोकेशंस की जगह लेटेस्ट लिख देंगे, लेटेस्ट आ जाएगा। ये देखिए, तो लोकेशंस की जगह लेटेस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लेटेस्ट। ये देखिए ये भी हो गया। अभी देखते हैं एपीआई रिस्पॉन्स लोकेशन लेटेस्ट, लेटेस्ट इज, ये देखिए, ये देख रहे हैं कंफर्म्ड केसेस और डेथ। अब आपको चाहिए कंफर्म्ड केसेस, तो आप क्या लिखेंगे, एपीआई रिस्पॉन्स लोकेशन डॉट लेटेस्ट डॉट कंफर्म्ड केसेस। कंफर्म्ड केसेस, चेक करते हैं इसमें कंफर्म्ड केसेस आ रहा है। लेटेस्ट कंफर्म्ड केसेस आर, अभी देखते हैं इसमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। अनडिफाइंड, ठीक है, कोई गड़बड़ ये कंफर्म केसेस की, या तो मैंने की सही नहीं उठाई। हाँ खाली कंफर्म था, कंफर्म्ड केसेस नहीं था। ठीक है, इस वजह से इसने कहा जी अनडिफाइंड, यानी इसको डेटा नहीं मिला। अब देखें, अब इसको मिल जाएगा एपीआई रिस्पॉन्स लोकेशन कंफर्म्ड केसेस आर। अब देखते हैं, चलिए अभी नहीं आया। अनडिफाइंड है, चलें इसको देख लेते हैं क्या गड़बड़ है, इसको छोड़ें। डॉट लेटेस्ट डॉट कंफर्म्ड, कंफर्म्ड लेटेस्ट डॉट कंफर्म्ड लिखा तो ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, लोकेशंस में अब एक काम में आपको एक और चीज़ बता दूं। जो अरे होती है, अरे में से डाटा ऐसे डायरेक्ट गेट नहीं होगा, बल्कि पहले आपको अरे की लोकेशन बतानी पड़ेगी कि ज़ीरो लोकेशन से गेट करना है या क्या करना है। चलिए इसको देखते हैं, ज़रा इसको ईजी कर देते हैं देखने में ज़रा। रिस्पॉन्स डॉट लेटेस्ट नहीं, इसकी जगह हमें अरे चाहिए। अरे में क्या है, लोकेशंस। चल लोकेशंस, लोकेशंस पहले इसको चेक कर लें ये डाटा दे रहा है कि नहीं। ये देखें पूरी अरे रिटर्न कर दी। अब आपको चाहिए अफ़गानिस्तान का डाटा, तो अफ़गानिस्तान जो है वो ये पड़ा हुआ है। अभी थोड़ा सा मैं आपको इसकी पार्सिंग का भी बता दूं। बेसिकली ज़ीरो अरे के ज़ीरो इंडेक्स पे अफ़गानिस्तान पड़ा हुआ है। तो ये देखें लोकेशंस, अरे का ज़ीरो इंडेक्स उठाना, इस तरह से आप उठा लेंगे। अब देखें एपीआई रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, देख रहे हैं सिर्फ अफ़गानिस्तान का डाटा। सही है। इसी तरह अब आपको चाहिए, लाइक इधर आ जाए, ये लोकेशंस की रे है, आपको डाटा चाहिए अल्बानिया, अल्जीरिया नहीं, आपको चाहिए पाकिस्तान का डाटा चाहिए। नहीं वो पता नहीं चलेगा, हाँ आईडी से पता चल जाएगा कि कौन सा पाकिस्तान 177 पे है। ठीक है, मैं आईडी चेक कर लूँ, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, आईडी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो 177 पे पाकिस्तान है। तो ये लें जी 177, अब चेक करें। ये देखें पाकिस्तान, ठीक है। तो आगे आसान है, अब पाकिस्तान का डेटा आ गया।
यानी 177 का डेटा आ गया। अब आपको आगे डेटा चाहिए तो कंट्री का डेटा चाहिए, आईडी चाहिए, क्या चाहिए, तो डॉट कंट्री लिख देंगे आप। इसको चेक करते हैं, डॉट कंट्री, इसको चेक करें, देख रहे हैं एपीआई रिस्पॉन्स लोकेशन इज़ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान शो करा। क्यों? क्योंकि हमने कहा लोकेशन में जाओ और 77 लोकेशन में जाओ, और 77 लोकेशन में जाके सिर्फ हमें पाकिस्तान यानी कंट्री का डेटा दे दो। ये देखें, तो इस तरह से आप जो है ये पार्सिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये टारगेट नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जो भी हमें अरे मिली है, ये अरे हमारी बनती है, ये हमें जो अरे मिली है इसको भी अब हम ख़त्म करेंगे। और नहीं, रिस्पॉन्स जेसन से भी कुछ डेटा हमें चाहिए होगा कंफर्म्ड केसेस वगैरह शो करने के लिए, तो खैर इसको भी लिखा रहने दे। एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स जेसन लोकेशंस को एक अरे में सेव कर लेते हैं। तो इधर आ जाएं, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स सुपर प्रॉप्स, यहाँ पे आप लिखें दिस डॉट स्टेट, और ये इसमें बताएं, एक अरे बना लें और एक डिक्शनरी बना लेते हैं। एक अरे बना लेते हैं, लोकेशंस एरे, और स्टार्ट में इसमें कुछ भी नहीं है। और एक डिक्शनरी बना लेते हैं, केसेस डिक्ट, और स्टार्ट में इसमें कुछ भी नहीं। चलें, दिस डॉट स्टेट, हाँ जी ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, डॉट स्टेट इज इक्वल टू, आप देखें ठीक है, इस तरह लिखना, दिस डॉट स्टेट लोकेशन अरे में अब आप सारी लोकेशन अरे को कर दें। दिस डॉट सेट स्टेट का याद है, इसका एक और फ़ायदा होता है, ये रेंडर के फंक्शन को दोबारा कॉल कर देता है, ये भी फ़ायदा। दिस डॉट सेट स्टेट, ये देखें, इसमें आप क्या करेंगे, लोकेशन अरे जो हमारी अरे है उसके अंदर डेटा रखेंगे, किसका, रिस्पॉन्स डॉट लोकेशंस का, ये आ गया ठीक है, कॉमा, डिक्शनरी भी चाहिए, केसेस डिक्ट में आप रखेंगे रिस्पॉन्स जेसन, और रिस्पॉन्स जेसन डॉट, डिक्शनरी चाहिए आपको, रिस्पॉन्स जेसन डॉट 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 लेटेस्ट, तो इसके अंदर सारे केसेस होंगे, रिकवर्ड कितने और ये सारा कुछ। तो ये ले, ये भी हो गया, ये चेक करते हैं कि गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलें, सेट स्टेट से अगेन मैं आपको बताऊं, एक फ़ायदा हो गया कि हमारा रेंडर का फंक्शन दोबारा कॉल। अब हम रेंडर के फंक्शन में जाएंगे, रिटर्न के फंक्शन में जाएंगे, तो हमारे पास लोकेशन अरे और केसेस डिक्ट में सब कुछ मौजूद है, तो हम वहाँ पे जाके ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो यहाँ पे हम कंसोल में करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये है आई एम टेस्टिंग, अब इसमें तजर्बे करते हैं। केसेस डिक्ट को यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ आपको पता है एंगल ब्रैकेट से शो किया जाता है। देखें ये क्या करता है, नहीं ऐसे नहीं, दिस डॉट स्टेट डॉट केसेस डिक्ट, तो आई एम टेस्टिंग ऑब्जेक्ट इज वैलिड, रिएक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट कंफर्म डेथ रिकवर्ड, इफ़ यू वांट, वो कहता है कि कुछ बताएं क्या शो करना है। चलो, कंफर्म्ड, ओके, वो देखें सबसे ऊपर उसने शो कर दिया, वो शो नहीं हो रहा, इसके लिए आपको टॉप मार्जिन सेट करना पड़ेगा। मैं वो नहीं कर रहा, फ़िलहाल 3-4 दफ़ा लिख देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। चलें, ये देखें कितने कंफर्म केसेस हैं, जो भी है ये लिखा हुआ। तो इस तरह से आपके पास केसेस डिक्ट आ गई, यहाँ से आप डेटा शो कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि हम ये काम करें, हम एक फ्लैट लिस्ट लेते हैं, उसके अंदर डेटा शो करने की कोशिश करते हैं। तो फ्लैट लिस्ट का कोड भी हम यहाँ से उठा लेते हैं।
ये है जी फ्लैट लिस्ट, यहाँ से शुरू हो रही है और जस्ट यहाँ तक शो होती है। अच्छा, इसको फ़िलहाल लिखा रहने दें। ये है जी फ्लैट लिस्ट। सबसे पहले आप इसको ऊपर इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे ये होगी फ्लैट लिस्ट। अब सबसे पहले आप फ्लैट लिस्ट को बताएंगे कि आपने डेटा कहाँ से लेना है। दिस डॉट स्टेट डॉट, क्या नाम रखा था अरे का, लोकेशंस अरे। लोकेशंस अरे से डाटा ले लो। नंबर ऑफ कॉलम 2 नहीं, फ़िलहाल इसको 1 रहने दो। रेंडर आइटम, और उसके बाद हमने कहा कि टचेबल ओपेसिटी, यानी कि ठीक है बटन लगा दें। ऑन प्रेस रो सिलेक्टेड, फ़िलहाल लगा रहने दें सब कुछ। ओके ठीक है। टेक्स्ट में क्या है जी, मार्जिन टॉप सब कुछ है। फ़ॉन्ट फैमिली इसको मिलेगी नहीं तो हम तंग हो जाएंगे। चलो, अब आइटम डॉट बुक नेम नहीं, हमें चाहिए आइटम डॉट कंट्री। आइटम डॉट कंट्री। कैन नॉट फाइंड वेरिएबल टचेबल ओपेसिटी, ठीक है जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे आपको फ्लैट लिस्ट नहीं मिलना था, इसी तरह आपको टचेबल ओपेसिटी नहीं मिल रही। अब बताएं आपको क्या नहीं मिल रहा। सेल अंडरस्कोर विड्थ, ओके, ये क्या चीज़ है। चलें जी, ये काम ना करें, हमें विड्थ नहीं चाहिए, हमें विड्थ नहीं चाहिए। हाँ जी, आपका हर एरर रिमूव करेंगे हम। इमेज हमें नहीं चाहिए। ओके चलें आगे चलें। इमेज भी हमें नहीं चाहिए। अब बताएं क्या गड़बड़ी है। अब तो इसको चलना चाहिए था, तो फिलहाल ये नहीं चल रही। एक काम करते हैं, अभी टचेबल ओपेसिटी को भी ख़त्म करते हैं। ये और टेक्स्ट कलर, कलर का गड़बड़ तो नहीं थी। आई थिंक सो कि हम कलर को ख़त्म कर देते ना खाली। अब देखते हैं, ये भी गड़बड़ नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके आइटम डॉट कंट्री, ओके बताओ जी क्या मसला है। ठीक है ओके। टेक्स्ट मार्जिन टॉप 0, मार्जिन टॉप 50, टेक्स्ट सेंटर फॉन्ट साइज 25, आइटम डॉट कंट्री। कंट्री अब इसको चलना चाहिए, अभी भी नहीं चल रहा, तो समझे हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। स्टाइल मार्जिन बॉटम, क्या बात है जी। फ्लैट लिस्ट क्यों नहीं चलती। ले जी चल गई। मसला बॉटम मार्जिन का था और हम लगे रहे कहीं और। कोई बात नहीं, ये देखें अब ये कोरोना के केसेस आपके सामने। तो आपने क्या लिखा देखें, वेरी सिंपल, आपने लोकेशंस अरे में डाटा रख दिया और आइटम डॉट कंट्री लिखा। ठीक है, अब आप देखें ये मार्जिन सेंटर ये सब ख़त्म कर दें, कुछ नहीं चाहिए हमें। चलें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ को फ़िलहाल हम रख लेते हैं। चलें जी, वो कहते हैं जी आप मुझे ना ही छेड़ें अगर आपका कोड चल ही गया है तो। ठीक है तो आप इसे आ गया। ठीक है, अब देखिए सिर्फ आपको कंट्रीज़ तो शो नहीं करने ना, आपको काफ़ी कुछ और भी शो करना है। तो आप देखते जाएं क्या क्या शो करना है और उनकी सेटिंग भी करते रहें। पॉपुलेशन करनी है, चलें कर लेते हैं पॉपुलेशन। आइटम डॉट कंट्री लिखा ना आपने,
तो इधर ही आप लिखें, इसकी अलाइनमेंट वगैरह हम सेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल एक काम करते हैं, ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, इसको ना ही छेड़ें। ठीक है, चलें एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू और ले लें। ये ले, ये टेक्स्ट व्यू है, और ये ले, इसमें आप पॉपुलेशन शो कर दें। ये सेटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी कि आपने कहाँ पे क्या शो करना है। एरर आना बनता तो नहीं, तो कोई बात नहीं। स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, इसको क्या तकलीफ़ है जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूरा एक इसको व्यू देना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये राज़ी होगा। ओके, इट्स ओके। लें जी, इस व्यू के अंदर अब हम जो मर्ज़ी करें, इसको परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए अफ़गानिस्तान, और ये अब इसके साथ में जो भी आपने ब्यूटी करनी है वो करते रहें। इधर लिखे ना, इधर लिखें, पता तो चले ये क्या चीज़ें। पॉपुलेशन देखें ज़रा, देखें कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हो रही है ऐप। तो कंट्री नेम अफ़गानिस्तान, पॉपुलेशन दिस दिस दिस। तो ये है जी एपीआई, और अभी सिर्फ हमने गेट की एपीआई की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट की एपीआई करेंगे। और ये कोरोना की जो ऐप है, ये मैं आपको मुकम्मल इसकी सेटिंग करके, इसमें फ्लैक्स और हर चीज़, इसको मार्जिन, स्टॉक, बॉटम सब सेट करके बताऊंगा। उम्मीद है आपको गेट की एपीआई समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।